पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है, यानी जो दो संख्या है उनका गुणा और लसअप और मसअप यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, यह आपको जांच करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके यहां पे लिखा है 26 और दूसरी संख्या है आपकी 91। कौन सी संख्या है? 91। अब इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 26 में किसका भाग जा रहा है? अभाज्य संख्या आपको याद होगी क्या? बताना एक बार, अभाज्य संख्या याद होगी क्या आपको? तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे तक जाओगे। चलिए 26 में सबसे पहले सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। चलिए 2 का भाग 13 बार जाएगा। 13 में तेरा स्वयं एक अभाज्य संख्या आपको याद भी है, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। अतः 26 के अभाज्य गुणनफल, इसके गुणनफल क्या हो जाएंगे? यहां पे गुणनखंड लिखोगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। अभाज्य गुणनफल क्या होते हैं? 2 और 13। लेकिन गुणनफल में आपको क्या करना है? इनके दोनों बीच में गुणा लगाने। तो यहां पे इसलिए मैंने क्या लिखा है? गुणनफल। तो इसके गुणनफल हो जाएंगे 2 इंटू 13। अब देखिएगा आगे, उसके बाद में आपको क्या करना है? दूसरी संख्या है, इस संख्या के भी आप क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड 13 में आप देखिएगा 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 का जाएगा, 2 अंकों का योग कितना हो रहा है? 10। 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसके बाद में आपकी 5 आती है, 5 अभाज्य संख्या। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 5 भाग जाने के लिए संख्या के अंत में 0 या फिर आपके 5 होना चाहिए, इसमें है नहीं। इसके बाद में 5 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7। चलिए 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग 9 में जाएगा, एक बार, पीछे बचे 2। 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार। 13 आप स्वयं को पता है क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 13 में 13 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो 13 में 13 का एक बार जाएगा। अब यहां पे लिख लेते हैं 91 के अभाज्य गुणनफल बराबर क्या हो जाएंगे? 7 गुणा 13। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहां पे आपको क्या निकालना है? सबसे पहले एचसीएफ और उसके बाद में क्या निकालना है? एलसीएम। बिल्कुल सही। चले बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपके एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालेंगे? दो संख्या कौन सी है? 26 और 91 बराबर। देखिएगा साथियों, एचसीएफ यहां से कैसे पता करें? इसके लिए आपको देखना है कि इस लाइन में और इस लाइन में जो भी कॉमन हो, यानी जो संख्या इन दोनों में उपस्थित हो, वही आपकी क्या है? एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। चलिए यहां पे 2 क्या इसमें है? नहीं है, तो इसका मतलब ये एचसीएफ में नहीं आएगा। 13 यहां पे क्या? 13 इसमें भी है, दोनों में, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। अब यहां पे निकालते हैं एलसीएम। चलिए एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? 26 और 91 का। यहां पे तो 1 लिखा ही नहीं, चलिए 1 लिख लेते हैं। यहां पे कोष्टक बराबर। अब देखिएगा साथियों, यहां पे जो जोड़ा बन रहा है यानी बराबर संख्या बच रही है, उनको एक बार लिखना है। यहां पे कितने बार लिखना है? एक बार। यहां पे देखिए 13 दोनों बार आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्या में 13 एक बार आ रहा है, इसका मतलब 13 को एक बार लिखते हैं। उसके बाद में जितनी भी शेष संख्या बची है उनका आपको यहां पे गुणा में लिखना है। शेष 2 बचा है, शेष क्या बचा है? 7 बचा है। अब यहां पे इसका गुणा करिए, 13 का गुणा 2 से करिए, 26 का गुणा 7 से करिएगा, कितना हो जाएगा? 182, यानी कितना हो जाएगा? 182। तो यही आपके क्या हो गया? यहां पे एलसीएम हो गया। अब यहां तक तो आपने कर लिया, एलसीएम और एलसीएम तो ज्ञात कर लिया। अब आपको इसकी जांच करनी है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएम निकाला है ये सही है या फिर गलत। अब देखिएगा यहां पे नीचे जगह नहीं है, तो मैं क्या कहां पे कर रहा हूं? इस साइड कर रहा हूं। चलिए यहां पे लिखता हूं। आपको सबसे पहले सूत्र यहां पे दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब देखिएगा दो संख्याएं कौन कौन सी है? पहले 26 और दूसरी क्या है? 91। चलिए यहां पे लिखते हैं 26 गुणा 91 बराबर की जगह बराबर। उसके बाद में एचसीएफ, यहां पे हमने एचसीएफ निकाला, कितना आया? 13। इसके बाद में गुणा एलसीएम, यहां पे हमने एलसीएम निकाला, कितना आया? 182। यहां पे लिख रहा 182। अब देखिएगा 26 का गुणा करना है आपको किससे? 91 से। किससे करना है? 91 से। अब देखिएगा साथियों, यह गुणा यहां पे मैं करके बताऊं क्या? बहुत अच्छे, करके भी बताऊं। मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? आप बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट हो तो आपको सबसे पहले रफ कॉपी लीजिए, जल्दी से गुणा करिए। अब ये बच्चों की तरह थोड़ा ही है, आप बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट हो, आप स्वयं को गुणा करना जल्दी से रफ कॉपी में कर दीजिएगा। यहां पे मैं करने लग जाऊंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, समझ सकते हो ना? इसलिए मैं यहां पे गुणा नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। कितना हो जाएगा? 2366। कितना हो जाएगा इन दोनों का गुणा? 2366। इसका भी आप इससे गुणा करोगे तो यह भी आपके कितना आएगा?
2367। यानी इस प्रश्न में कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद में बराबर का था। यहां पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल और उसके बाद में लसअप और मसअप का गुणनफल दोनों क्या है, बराबर है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जांच करने की एएनएस। तो इस प्रश्न का उत्तर यहां तक ही आपको निकालना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यह है आपके प्रश्न नंबर 2, 510 और 92 के आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद में इन दो संख्याओं का गुणनफल लसअप और बसअप के बराबर होता है, यह हमें क्या करनी है, जांच करनी है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको 510 का क्या करना है, क्या करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले बताइए किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सही कहा क्योंकि सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 5 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 पीछे बचा 1, 11 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, पीछे कितना बचा 1, 10 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, सॉरी 2 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार। अब देखिएगा साथियों यहां पे आपको किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है क्या, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 5 और 5 10, 10 और 2 12, संख्याओं के योग में 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। अब देखिएगा 25 में 3 का भाग जाएगा 8 बार, 8 3 24, पीछे बचा 1 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, बिल्कुल सही कहा। अब देखिएगा 85 में किसका भाग जाए, 3 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा क्योंकि 8 और 5 13 और 13 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता। अगली संख्या कौन सी है, 3 के बाद आती है 5, 5 में बिल्कुल जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 या 5 होता है उसमें 5 का भाग पूरा जाता है, ये भाजकता का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का भाग 8 में 1 बार, पीछे बचे 3, 35 हो गए, 35 में किसका भाग देना है, 5 का कितने बार, 7 बार, बिल्कुल सही। अब 17 तो आप सभी को पता है, अभाज्य संख्या है, याद भी है आपको, तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। चलिए देते हैं 17 में 17 का 1 बार जाएगा। अतः 510 के अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएंगे, गुणनफल बराबर आपके कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से 92 के भी निकाल देते हैं क्या, आपके अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए मुझे किसका भाग जा रहा है, बता दो, लास्ट बैच में बैठे वो जल्दी से बता दो आप। 2 का जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, ध्यान देते रहो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे 2 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार, शाबाश। पीछे बचा 1, यहाँ पे 12 हो गए, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, शाबाश। अब देखिए दोबारा से 2 का भाग जा रहा है क्योंकि सम संख्या है, कितने बार जाएगा, 2 का भाग 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, 23। अब आप सभी को पता है क्या, क्या पता है आपको, यहाँ पे जो 23 आया है ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, इसलिए 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का जाना, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ये क्या निकल गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 92 के अभाज्य गुणनफल बराबर आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिएगा साथियों आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, किसका एचसीएफ निकालना है, 510 और आपके 92 का बराबर। अब देखिएगा मैंने आपको कहा था कि एचसीएफ वही संख्या होगी जो इन दोनों में कॉमन होगी, यानी दोनों संख्या में जो संख्या आ रही है वही आपके एचसीएफ होगा। चलिए यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, दूसरा 3 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, 17 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम किसका, 510 और 92 का बराबर। अब देखिएगा साथियों इस जोड़ा एक ही बना है, इसका मतलब इस जोड़े में से सिर्फ एक संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद में जितनी भी संख्या बची है वो सेम की सेम लिख देते हैं। यहाँ पे 3 बचा ऊपर में तो 3 लिखा, उसके बाद 5 बचा 5 लिखा, उसके बाद 17 बचा 17 लिखा। यहाँ पे नीचे ये 2 चले गए, पीछे ये 2 बचा है तो इस 2 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या बचा है 23, तो यहाँ पे 23 को भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको इन संख्याओं का गुणा करना है, क्या करना है, इन संख्याओं का गुणा करना है। जल्दी से रफ कॉपी में करिएगा, कर दीजिएगा गुणा, क्योंकि यहाँ पे मैं करूंगा जैसे 3 का गुणा 2 6, 6 का गुणा 5 से, 6 का गुणा 5 है 30, 30 का गुणा आपको 17 से करना है तो 17 दिया 510। इसी प्रकार से आपको 510 और 510 1020, 1020 का गुणा करना है 23 से, तो ये आपके कितना होता है, ये आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सीधा बता देता हूं, जो ये आपके गुणा आएगा वो आएगा 23,460। कितना आएगा, 23,460। यहाँ पे यदि मैं गुणा करूंगा तो ये क्या समय इस वीडियो का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे गुणा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप भी बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट्स हो तो आप अपने आप गुणा कर सकते हो। चलिए अपना अब आगे बचा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल लसअप और मसअप के बराबर होता है, ये आपको जांच करनी है। चलिए जांच करते हैं, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिएगा 2 संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92 के गुणा करो, 510 और 92 का गुणा करिए और उसके बाद में लसअप क्या निकाला 2, यहाँ पे 2 गुणा एलसीएम कितना है 23,460। अब इन 2 संख्याओं का गुणा करके बताओ और इन 2 संख्याओं का गुणा करके बताओ, जल्दी बताइए। तो जल्दी से 510 और 92 के गुणा करके बताइए, जल्दी से करिए। अब बोर्ड कक्षा के स्टूडेंट्स हो जल्दी से करिएगा। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 0 का 0, 6 का 2 12, यहाँ पे एक हासिल का 8 और 1 9, 3 का 2 6 और 4 का 46,920। इन दोनों का गुणा गया और इस दोनों का गुणा करके बताइए, यही भी आपके कितना आएगा 46,960 ही आपके आएगा, 920 सॉरी
46,920 आएगा, यानी पहली संख्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपके हो जाएगा, लसअप इंटू सब बराबर है। इसका मतलब यही आपकी क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। चलिए यह है आपके प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है 336 और 54 के सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में आपको एलसीएम निकालना है, और उसके बाद में आपको कहा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, यह आपको जांच करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 336 के आपको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। एक बार आप मुझे बताना कि आपको अभी तक 29 तक अभाज्य संख्याएं याद हुई है या फिर नहीं। हो गई यार, ब्रिलियंट हो आप। इसी प्रकार से जो मैं यहां पे बताता हूं उतना यदि आप याद कर लेते हो तो आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम को टॉप करते हैं, वो जितनी बेसिक बातें होती है ना वो सबसे पहले याद करते हैं। तभी जब बोर्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो वो फटाक से उसको सोल्व कर लेते हैं। इसलिए आपको भी जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं वो आप याद करते रहिए, डेफिनेटली आप भी गणित में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले 2 का भाग दीजिएगा। 3 में कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। शेष क्या बचा? 1। तो यहाँ पे हो गया 13। 13 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 6 बार। कितना होगा? 12। 12 13 में से घटाए पीछे 1 बचा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 16। 16 में से 2 का भाग कितने बार जाएगा? 8 बार। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी सम संख्या आई तो वापस से 2 का भाग देंगे। कितने बार जा रहा है? 16 में 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। शाबाश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस सम संख्या आई, 2 का भाग जाएगा? जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का भाग, 8 में 2 का भाग 4 बार, और 4 में 2 का भाग 2 बार। अब यहाँ पे वापस से क्या 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। जब तक भाग जा रहा है तब तक देते रहना है। तो यहाँ पे वापस से 2 का भाग जा रहा है। कितने बार जाएगा? 4 में 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। क्या अभी भी 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई? विषम संख्या। अब दोनों अंकों को जोड़िए, क्या 3 का भाग जा रहा है? 2 और 1 3। 3 में 3 का भाग पूरा जा रहा है। इसका मतलब अब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 21 में 7 बार। शाबाश। 7 में 7 का भाग 1 बार, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 7 में 7 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे आता है कौन सी संख्या है? 336 के अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल क्या क्या है? 1 2 3 और 4। 4 बार तो 2 है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। उसके बाद में 3 और 7 है, गुणा 3 गुणा आपके 7। ये आपके क्या हो गए? अभाज्य गुणनफल। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 54 यानी 54। चलिए 54 में भाग देते हैं और अभाज्य गुणनफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? बता दो। 2 का ही भाग जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। चलिए 2 का भाग देते हैं। कितने बार जाएगा? 5 में 2 बार जाएगा, शेष बचा 1। 14 में 2 का भाग 7 बार। चलिए वापस से क्या 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई? विषम संख्या। तो अब इन दो अंकों का योग करिए, 7 और 2 9। 9 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, 3 का जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है? 3। अब 3 का भाग 27 में कितने बार जाएगा? 9 बार। शाबाश। 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। ये आपके क्या हो गए? 54 के अभाज्य गुणनफल। यहाँ पे लिख लेते हैं 54 के अभाज्य गुणनफल बराबर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि सबसे पहले आप क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। बिल्कुल इजी वे में निकालते हैं। यहाँ पे एचसीएफ, किसका एचसीएफ है? 336, और दूसरी संख्या कौन सी है? 54। चलिए अब मुझे बताइए, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या कहा था? आपको जोड़ा बनाने के लिए कहा था। पति और पत्नी का जोड़ा नहीं बनाना है, लड़के और लड़की का जोड़ा नहीं बनाना है, आपको संख्याओं का जोड़ा बनाना है। किसका बनाना है? संख्याओं का जोड़ा बनाना है। तो देखिएगा इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। पहला जोड़ा यहाँ पे बन गया। दूसरा क्या वापस से 2 आ रहा है? इसमें कहीं 2 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 2 का और जोड़ा नहीं बन सकता। 2 के बाद में 3 आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे एक 3 का जोड़ा बन गया। बन गया ना जोड़ा? ये जोड़ा। अब क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब 2 ही जोड़े बन रहे। तो इस जोड़े में से एक को लिखो, तो यहाँ पे लिखा 2 को, और इस जोड़े में से एक को लिखो 3 बराबर। इन दोनों का गुणा करो, कितना आ गया? इसका मतलब आपके एचसीएफ कितना आया? 6 आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना? वापस से एलसीएम। किसका? 336 और किसका? 54 का बराबर। अब मुझे बताइए, जोड़े में से एक को लिखो। 2, एक जोड़ा और था, किसका था? किसका? इसमें से भी एक को लिखना है, तो ये 3। अब जितनी भी संख्या बची है वो आपके एलसीएम में सभी लिखनी है। अब जोड़े के सिवाय कितना बचा है? 3 बार, तो 2 बचा है, तो इसको लिख लेते हैं पहली वाली संख्या 2 और ये 3 बार। उसके बाद में एक यहाँ पे 7 बचा है, तो चलिए यहाँ पे 7 को भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके 3 2 बार बचा हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं 2 बार। 3 गुणा 3। अब यहाँ पे आप टोटल इसका गुणा करिए, कितना आता है? जल्दी से करिए गुणा। जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं या जो बोर्ड एग्जाम को टॉप करते हैं वो साथ साथ में गुणा करते रहते हैं, इसलिए आप भी गुणा करिए। आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो सकते हो। बस जरूरत है तो आपको साथ साथ में गुणा करने की। अब यहाँ पे मैं रफ कॉपी में करके आपको बताऊं, उससे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, आप स्वयं को करना होगा। इतनी बात आप समझ गए ना? बहुत अच्छे। चले बढ़ते हैं। तो इसका गुणा करोगे आप सबसे पहले 2 का गुणा 3 से, फिर 3 का गुणा 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 7 से, फिर 3 से, 3 से। तो इस प्रकार से जब गुणा करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3024। कितना आएगा? 3024। अब यहां तक हमने क्या कर दिया? एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? दूसरी शर्त दी थी, जांच करना था ना, तो करते हैं जांच। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपके क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम।
ठीक है, थोड़ा राइटिंग में ले लेता हूं, ठीक है ना। ये एलसीएम इंटू सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले यहां पे दो संख्या कौन कौन सी है, बता दो, लास्ट बेंच वाले बता दो या आगे वाले बेंच वाले बताओ, जो भी बताओ जल्दी बताओ। यहां पे दो संख्या आपकी ये थी 336 और गुणा में आपके आ जाएगा 54 यानी 54 बराबर एचसीएफ बताओ, कौन बताएगा, बता दो। यहां पे यहां पे एचसीएफ निकला था 6, चलिए सवा 6 गुणा, अब यहां पे जो आपके एलसीएम क्या बचा था 3024, लिखते हैं 3024। अब देखिएगा साथियों आपको क्या करना है, 336 का 54 से गुणा करना है, जल्दी से गुणा करो, कर दो गुणा, अभी से स्टार्ट करो, कॉपी और पेन साथ में रखो, जब तक कॉपी और पेन साथ में नहीं रखोगे आपका माइंड एक्टिव नहीं रहेगा, माइंड को एक्टिव रखना, इसके साथ साथ में आप कॉपी और पेन रखिए, गुणा करिए जल्दी से, बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, देर मत लगाइए। 1844 आएगा, कितना आएगा 1844। अब गुणा करके बताओ, 6 का गुणा करो 3024 से, जल्दी से करो, शाबाश, करना स्टार्ट कर दो, ऐसा काम नहीं चलने वाला है, गुणा तो करना होगा ना, समझ सकते हो आप भी, तभी तो बढ़ोगे आगे, ऐसे कैसे बढ़ सकते हो बिना गुणा किए, कर लो शाबाश कर लो। यहां पे आपके वापस से आपके कितना आ जाएगा 1844 ही आएगा, तो ये आपके हो गया ANS, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं हमने 2 प्रश्न पढ़ लिए, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा और सातवां प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को